रिचपाल जी को लोग नेता कम मनोरंजन की दृष्टि से ज़्यादा देखते हैं। तो उनका जो ड्राइवर है वो गायब है। जब हनुमान जी जीत गए तो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हनुमान जी ने विकास नहीं करवाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। यहां का राजनीतिक रुझान जानते हैं। आपको पता होगा कि राजनीतिक रूप में अभी रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारी गर्माहट है, वो भी विशेषकर नागौर लोकसभा क्षेत्र में। क्यों, वो भी जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब बताओ, नागौर का माहौल जानते हैं सबसे पहले, तो किस प्रकार का माहौल रहने वाला आपकी दृष्टि से? देखिए जी, नागौर का जो चुनावी माहौल है वो बहुत ही जोरदार है और नागौर की पूरी जनता ने मानस बना लिया कि इस बार दोबारा हनुमान जी को बड़े मार्जिन से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। लेकिन देखते हैं नरेंद्र जी मोदी भी अलग अलग प्रकार के तरीके निकाल रहे हैं। उसी तरीकों में देखें तो ज्योति जी मिर्धा है जो कांग्रेस से थे, बाद में बीजेपी में आए और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। तो फिर क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो भी अपनी पूरी तैयारी में है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की अगर आप बात कर रहे हो तो जो 3 काले कानून नरेंद्र जी लेके आए थे, किसानों की, पहलवानों की जो बेटियां थी उनके साथ जो दुराचार नरेंद्र जी मोदी जी की जो पार्टी ने करने का काम किया, तो किसान और जवान तो उनसे वैसे ही है जो परेशान है। और बात अगर आप ज्योति जी मिर्धा की करते हो तो ज्योति जी मिर्धा आप वो पिछले 3 चुनाव देख लो, वो हार चुकी है। और 3 चुनाव उनके जो हारने का कारण था कि वो यहाँ है जो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती है। चुनाव के समय ज्योति जी आते हैं और चुनाव होने के तुरंत बाद ना तो उनके किसी कार्यकर्ता के नंबर यहाँ के पास है, ना किसी भी प्रकार से वाया मीडिया का संपर्क है जो नागौर की जनता उनसे नहीं कर पाती है। तो ज्योति जी का कोई फैक्टर नहीं चलेगा, ना ही कोई मोदी जी का चलेगा। हनुमान जी 24 घंटे जो राजस्थान के जवान और किसान के लिए उनके घर के दरवाजे एनी टाइम खुले मिलते हैं। तो लोग उन्हें ये आशीर्वाद देके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। तो वहीं पर देखे, जैसे हनुमान जी भी कांग्रेस से गठबंधन किया है और उसी समय रिचपाल जी मिर्धा भी बीजेपी में आ गए, तो क्या ये फर्क पड़ पाएगा कुछ? देखिए जी, रिचपाल जी तो वैसे तो सीनियर सिटीजन है, उनके बारे में मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन रिचपाल जी को लोग नेता कम मनोरंजन की दृष्टि से ज़्यादा देखते हैं। वो किस प्रकार के बयान आप देखते हैं उसे सोशल मीडिया पर देते हैं। कोई भी कितना भी, मैं तो कहता हूँ लो कैटेगरी का व्यक्ति है, वो भी अपने घर परिवार में रिचपाल जी के भाषण है जो नहीं सुन सकता है। तो रिचपाल जी तो, रही बात उनकी बीजेपी में जाने की, तो उनका जो ड्राइवर है वो गायब है। जब हनुमान जी जीत के देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी और ये जो ड्राइवर वाला मामला इसका खुलासा होगा और ये जेल के अंदर होंगे। तो बात करते हैं, जैसे आरोप लग रहे कि हनुमान बेनीवाल ने कोई विकास नहीं करवाया, ओनली फॉर फेंकते हैं, इसका हकीकत क्या है? देखिए जी, विकास की अगर आप बात करते हो तो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हनुमान जी ने विकास नहीं करवाया। ये तो विपक्ष बोलेंगे। हाँ, तो विपक्ष ये तो बोलने का काम है, बोलते रहेंगे, आगे भी बोलेंगे। और विकास अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम दिखा के लाते हैं आपको विकास क्या किया है। आज नागौर जिले के अंदर देख लो, सड़कों का जो जाल है जो 5 साल के अंदर जो बिछा है, सड़क की, पानी की, लाइट की जो व्यवस्था, जिन इन चीज़ों से जो नागौर और जो राजस्थान 70-75 साल से वंचित था, हनुमान जी की जागरूकता ही कारण है कि इन चीज़ों से हनुमान जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बहुत ही कम लीड बच पाई थी। तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि वो तो विधानसभा का था, ये बड़े क्षेत्र का चुनाव है, तो इसमें कहीं न कहीं पिछड़ भी सकते हैं। देखिए जी, विधानसभा का चुनाव था, वो जीत का छोटा मोटा मार्जिन कम ज़्यादा रहा था, लेकिन लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई और लोगों को ये महसूस हो गया कि बहुत बड़ा धोखा हो जाता हमारे साथ। भाई हनुमान जी तो, इन्होंने तो अपना जीवन सफल बना लिया। भाई 4 बार के विधायक सांसद रह चुके हैं, पार्टी बना ली, 2-2, 3-3 एमएलए बना लिए, सैकड़ों जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन, प्रधान, इन्होंने तो सारी चीज़ें कर ली। लेकिन जनता को ये महसूस हुआ विधानसभा चुनाव में कि अपन गलत आदमी को चिन्हित कर लेते। लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर जनता का भरपूर मानस है कि बड़े मार्जिन के साथ 2 लाख 4 लाख वोटों से अधिक हनुमान जी को जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। तो दोस्तों, मैं था नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, यहाँ का राजनीतिक रुझान आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं राकेश गोदर, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।